हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो वापस से हम पहुंच गए हैं यहाँ एग्ज़िबिशन में, जो कि मेमन हॉल में अक्सर लगा ही करता है। और मैं जाया करती हूँ कि क्या कुछ नया है देखने के लिए, और सही में कितनी सब चीज़ें देख के हमें बहुत सारी चीज़ें देखने की और जानने के लिए मिलती हैं। और अंदर आप जाएंगे तो देखिए इस तरह से जो है लेडीज़ सारी के सारी स्टॉल पर लगा कर बैठी हुई हैं और अपने अपने सारे प्रोडक्ट को ये सारी एडवर्टाइजिंग कर रही हैं। तो इस तरह से इनके प्रोडक्ट्स रहते हैं और मैं ख़ास करके जाती हूँ इसके लिए कि क्या नया मार्केट के अंदर आ रहा है और क्या क्रेज़ चल रहा है आजकल के इस दौर में। तो हमें ये जानना और देखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो इससे से देखिए यहाँ स्टेशनरी की सारी आइटम्स है जो कि बच्चों को काफ़ी देखने के लिए मिलेगी। आपके बच्चे जो छोटे हैं और जब स्कूल वगैरह पढ़ते हैं तो इनके लिए भी बहुत सारे नए वेराइटीज़ देखने के लिए मिलेगी। ये देखिए पाउचेस है और ये बता रही थी कि आप जो है मेकअप वगैरह की सारी चीज़ें भी रख सकती हैं, बच्चों के अलावा भी आप खुद भी यूज़ कर सकती हैं। तो इनके पास भी काफ़ी वेराइटीज़ है देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे बात ये हो जाती है कि काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी रहती हैं और प्राइजेस में भी काफ़ी जो है रिजनेबल प्राइजेस रखे हुए थे इन्होंने, क्योंकि एडवर्टाइजिंग करनी होती है तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी कम प्राइजेस में जो है इन्होंने दी थी। और ये लेडी देखिए ये भी कपड़े वगैरह लेकर बैठी हैं। और दूसरी बात ये कि हमें ये भी जानना मिलता है कि आजकल की लेडीज़ जो है क्या क्या अपना वर्क कर रही हैं। ये अच्छे खासे इनके हस्बैंड जो है दुबई में हैं और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये कपड़े वगैरह की खुद मतलब कि करती हैं। कोई लेडीज़ ऐसे फ्री नहीं रहती है, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से अपने चॉइस के हिसाब से अपनी हॉबीज़ के हिसाब से वो सब कुछ काम करती रहती हैं। तो ये भी मुझे देखने के लिए मिलता है और मैं सही में सब जाती हूँ तो बहुत सारी जो है मेरी बातें भी होती है और कितनी लोगों से जो है हमें मुलाकात मिल जाती है कि किस तरह से जो है लेडीज़ अपनी वर्क को लेके करती हैं। तो हमें काफ़ी मोटिवेट होते हैं और इंस्पायर्ड भी होते हैं कि इतनी सारी चीज़ें देखिए किस तरह से जो है लेडीज़ यहाँ पे खाना अपना लेके बैठी हुई हैं। और काफ़ी वैरायटी है, इनके हाथों में भी काफ़ी जादू है। मैं मसाले वगैरह भी देखती हूँ कि क्या क्या नया कुछ कर रही हैं। और यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें जो है ये भी लेडीज़ ही हैं और इनसे भी अच्छा खासा हमारा कांटेक्ट हो जाता है और हमें भी जो है दूसरी बार जो है लेना हो तो हम ले भी सकते हैं। तो यहाँ देखिए इन्होंने ये स्टॉल से लगाया हुआ है यहाँ रबर बैंड वगैरह का। अभी हमें रमज़ान वगैरह में या शादी वगैरह में भी कुछ भी लेना हो तो हम इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इनकी शॉप कहाँ है ये भी हमें मालूम हो जाता है कि इनकी शॉप वगैरह यहाँ है। कार्ड्स वगैरह भी मैं सारे ले लेती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे है गोरेगांव से आए हुए हैं और इनका सही में इंस्टा के ऊपर 50,000 से भी ज़्यादा फॉलोवर्स है। और इनके मसाले की तो वाह क्या बात ही कहीं नहीं। मैंने तो अभी एक ट्राई के लिए एक ही लिया हुआ था और मैंने कांटेक्ट कर लिया इनसे। अब मुझे दूसरे भी ज़्यादा मसाले चाहिए होंगे तो मैं इनसे जो है कांटेक्ट करके मंगवा सकती हूँ। तो ये देखिए कितनी सारी जो है वेराइटीज़ है इनकी। सही में इन्होंने इतने सारे टेस्ट करवाए लेकिन एक से एक के मुँह में से टेस्ट नहीं जा रहा था। और मैं मसालों की इतनी शौकीन हूँ कि आपको क्या बताऊं कि मुझे खुद को भी अलग अलग तरह के पकाने घर में चाहिए। और मैं इतनी मतलब कि इतनी बिजी लेडी हूं कि बस फटाफट जो है अपने खाने में टेस्ट आ जाए इस तरह का भी हम सोचते हैं। और अलग अलग रहता है खाने का और मैं टेस्ट के हिसाब से तो मैं खुद भी इतना सोचती हूं कि टेस्ट इतना अच्छा और बढ़िया होना चाहिए खाने पीने में। और इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि खाना बस बहुत अच्छा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे तो बहुत सारी वेराइटीज़ वगैरह थी और मसालों के अंदर भी। तो यहाँ पे देखिए एक गोरेगांव से आए हुए हैं और इनको कोई पब्लिसिटी बजाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जितना भी हो सके इन्होंने यहाँ पे वहाँ से इतना यहाँ पे स्टॉल लगाना ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे तक यहाँ सब मसाले वगैरह पहुँचाना। हालांकि इनकी अच्छी खासी जो है वहाँ पे फॉलोअर्स भी ज़्यादा हैं और मैंने इंस्टा के ऊपर इन्हें फॉलो किया था। मैं भी खुद भी मतलब कि इनके कमेंट्स मैंने पढ़े तो बहुत सारी तारीफ़ें लिखी हुई थी इनके मसालों की। तो खैर मैंने अभी एक ले लिया है और एक मेरी बेटी ने भी एक ट्राई के लिए लिया हुआ है और इनसे कांटेक्ट तो हो गया है। अब हम जब भी मतलब मंगाना हो तो हम मंगा सकते हैं। और मैं आपके लिए भी यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं दे देती हूँ। और इनके देखिए यहाँ से जो है SA फूड्स करके आप इंस्टा के ऊपर भी इनको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैं घर आके आपको ये डिस्क्रिप्शन में आपको ये सब दिखा रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी जो हो सकता है तो मैं इनकी लिंक शेयर कर दूँगी। और ये सारे देखिए मसालों के प्राइसेस भी कुछ ज़्यादा नहीं थे। और आज दोपहर का मेरा टाइम था तो ये मैंने दोपहर के टाइम पे जो है मसाले मेरा गरम मसाला ख़त्म हो गया था तो मैंने इतना सा है गरम मसाला मैंने
यहाँ पे रोस्ट करने के लिए रखा हुआ था। तो आज की बात थी और सही में मैं मसाले को लेकर बहुत सीरियस रहती हूँ और जिस तरह भी बन सके मेरा खाना अच्छा और बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों भी देखें कितना होटल्स वगैरह में भी जाते हैं और अलग अलग टेस्ट से हम लोग को भी वाकिफ़ हैं कि हमारे हस्बैंड भी जो है खाने की तारीफ़ ना करें तो हमें भी मज़ा नहीं आती और बहुत अच्छा लगता है कि हमारे घर में भी इतने सारे फ्लेवर्स हों और खाने में भी इतनी खुशबू हो। तो और मैं तो इतनी फास्ट हूँ कि मुझे जो है जल्दी पकाना होता है और आपका तो पता ही है। तो यहाँ देखिए मैंने एक ये सब्ज़ी के लिए अच्छा खासा एक मसाला भी तैयार किया हुआ था। तो ये सब्ज़ी के लिए मैं अलग से मसाला करूँगी, तो ये खास स्पेशल जो है सब्ज़ी के लिए। तो आप देख लें यहाँ पीनट्स है, यहाँ पे धनिया है और इसके साथ में 4 मगज और ये जो है तिल है। इन सब को मैं रोस्ट करूँगी अच्छी तरीके से। और एक बात, यहाँ पे मैं वहाँ गई थी तो एक लेडीज़ मिली थी मुझे जो कि जो है अपने शादी वगैरह कराती हैं, तो उनसे भी मुझे कांटेक्ट हुआ था। तो वहाँ पे शादी वगैरह होती है तो आप भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो उनका मैंने नंबर ले लिया है कि किसी की शादी वगैरह ना होती हो। अब इंडिया के बाहर भी अगर कोई हो, अगर लड़का या लड़की की शादी करवानी हो तो वो भी करवा देती हैं। तो कितने सारे लोगों से हमें बातचीत भी होती है, कांटेक्ट भी हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो 3000 रुपये जो है इनको जमा करवाने होंगे और जब रिश्ता पक्का वगैरह हो जाए तो उन्हें 15,000 रुपये हमें देने होंगे। मैंने यहाँ तक कि वहाँ की फ़ीस भी मैंने इनकी पूछ ली। और जहाँ भी मतलब कोई भी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री या कंट्री के अंदर भी, जो इंडिया के अंदर भी जो है करवानी हो शादी वगैरह तो वो वहाँ करती हैं और आउट ऑफ कंट्री में भी काफ़ी इनके कॉन्टेक्ट हैं। तो इस तरह से बहुत सारी लेडीज़ जो है अपनी सब चीज़ें लेके वहाँ पे रहती हैं और हमें बताती रहती हैं। तो इनका भी अच्छा खासा हो जाता है एडवर्टाइजिंग और हमें भी मालूम हो जाता है। तो इस तरह से जो है मैं जाया करती हूँ और सबके कांटेक्ट रहते हैं। तो हमें भी मतलब कि कोई चीज़ में हमें पीछे नहीं मुड़ के देखना होता है कि हमें भी इन सब चीज़ों से कांटेक्ट हो जाता है। तो मैंने इनसे भी कांटेक्ट ले लिया है और यहाँ देखिए अब मैं ये इसे ड्राई करूँगी मसालों को। मैंने रोस्ट करके साइड पे रख दिया ठंडा होने के लिए। अब इसे जो मैं पीस के डब्बों में रख दूँगी। कांटेक्ट लेने का मतलब ये रहता है कि मैं खुद भी इन सब चीज़ों से इतनी जुड़ी हुई हूँ और मुझे भी बहुत सारे जो है लेना पड़ता है और मैं बहुत सारे कांटेक्ट में रहती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सारे कांटेक्ट्स हों, क्या लेडी क्या करती हैं और किस तरह से जो है अपनी एडवर्टाइजिंग होती है सब चीज़ों की। तो हम उनके पास जाते हैं, हमें बहुत मज़ा आती है और मुझे तो बहुत शौक है ऐसी सब चीज़ों का। आपको तो पता ही है कि मैं ज़्यादातर तो ऐसे ज़्यादा बाहर जाती रहती हूँ और बहुत सारे जो है मेरे साथ वर्क से भी बहुत सारे रहते हैं। तो किसी को भी मुझे एडवाइस वगैरह देनी हो तो मुझे भी अच्छा पड़े। तो इस तरह से देखिए मैं ऐसा करती हूँ। और ये देखिए मेरा ये रोस्ट हो गया, इतना मैंने पीस लिया। तो अब इसमें जो है मैं इसे थोड़ा नारियल डाल दूँगी इसके अंदर, खमर बोलते हैं इसे। तो खमर में डाल के इसे पीसती हूँ। और ये सब्ज़ी के लिए मैं मसाला तैयार करी थी, बहुत अच्छा लगता है, सही में बहुत मज़े का आता है। और जब भी हम खाना वगैरह बनाते हैं तो सही में किचन में से भी अलग अलग तरह की जो है खुशबू होनी चाहिए और हर खाने के अंदर जो टेस्ट अलग होना चाहिए। ये देखिए मैंने यहाँ पे पुलाव बनाया है, इसके साथ में गाजर मैंने बड़ी बड़ी काट के डाल दी हुई है क्योंकि सर्दियों के मौसम में और गाजर बहुत अच्छे आते हैं। तो पुलाव के अंदर गाजर बहुत मज़े के लगते हैं। तो इस तरह देखिए मैंने पुलाव बना लिया है और बहुत मज़े का लगता है इन सब फ्लेवर्स वगैरह और मसालों के साथ में। तो खाने का टेस्ट एकदम बढ़ के एकदम अच्छा सा आ जाता है। देखिए यहाँ पे बन गई है रेडी। तो ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। और दूसरी बात ये कि हम जाते हैं तो वहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे केक वगैरह भी बहुत अच्छी लेडीज़ बनाई थी सही में। तो मुझे इस तरह से जो है केक भी डेकोरेट करना है और मुझे इस तरह से देखिए कितने वो अपने क्या ये सारे देखिए कितने सारे केक्स वगैरह हैं और बहुत सारी वेराइटीज़ है केक के अंदर भी। तो अलग अलग तरह से हमें भी जो ट्राई करते रहना चाहिए। और इसकी भी बेबी इतनी छोटी है लेकिन इसके बावजूद भी जो है अपना खुद का टैलेंट कितना सारा लेके आई है और कितनी सारी जो है केक्स है, डोनट्स है, सब चीज़ें कितनी बड़ी और बढ़िया है। सही में ये केक भी बहुत अच्छा फ्लेवर था इसका और इतना फ्रेश था। तो देखिए किस तरह से जो है इन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ और एक स्पून से भी दे दी है इन्होंने खाने के लिए कि वहाँ खड़े खड़े खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमें बहुत सारी जो है चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं और सीखने के लिए और जानने के लिए। तो इस तरह से मैं इवेंट्स वगैरह होते हैं तो मैं इसमें चली जाती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं यहाँ से लेके भी आती हूँ और उसको कुछ सीखने के लिए बहुत अच्छा मिल जाता है हमें। यहाँ देखिए इतना सारा जो है इन्होंने फ्लेवर्स वगैरह लगा के रखा है और इस तरह से किस तरह से जो है डेकोरेशन करना है ये भी सारी चीज़ें आपको देखने के लिए और जानने के लिए मिल जाएंगी। और केक के अंदर भी बहुत सारी वेराइटीज़ आ गई हैं। जैसे कि देखिए इन्होंने बताया था बूंदी वाला केक है, केसर वाला केक है और एक चीज़ वाला केक थे और चॉकलेट वाले तो है ही। तो इसके अलावा बहुत सारे जो है फ्लेवर्स इसमें केक वगैरह में भी आ गए हैं। तो आप भी बताइएगा कि मेरा वीडियोस आपको कैसा लगा और मैंने इसमें जो है वॉइस ओवर की है और अपनी जो है ख्याल ज़ाहिर किया है। तो आपको भी कमेंट्स कीजिएगा कि आपको भी कैसा लगता है इन सब इवेंट्स वगैरह में और इस तरह से जो है एग्जीबिशन वगैरह में जाने का। तो बस आज के लिए इतना ही। दुआ में याद कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।